यह प्रसंग उस समय का है, यह कथा उस समय का है जब नारद जी के साथ भगवान ने उनको वरदान देकर धोखा कर दिया कि हाँ तुम बहुत सुंदर दिखोगे और स्वयंवर में रानी तुम्हें ही चुनेगी। लेकिन जब ऐसा हुआ नहीं, नारद जी गुस्सा के भगवान के घर के लिए निकले। भगवान रास्ते में ही जब उसी राजकुमारी लक्ष्मी जी के साथ दिख गए, नारद जी और क्रोधित हुए और नारद जी भगवान को खरी खोटी सुना रहे हैं। यह कह रहे हैं कि तुम दूसरे किसी का भला नहीं देख सकते, बहुत कपटी हो, तुम्हारे ऊपर तो कोई है नहीं, स्वतंत्र हो, भले को बुरा कर देते हो, बुरे वाले का भला कर देते हो, जो मन करता है वही करते हो, तुम हमेशा से ऐसे ही कपट करते आए हो। आप समुद्र मंथन के समय भी लक्ष्मी और सब आप ले लिए, देवताओं के साथ साजिश करके शिव जी को विस्पान करा दिए। बहुत ही खराब आदमी हो भाई, आपसे किसी का बुरा देखा नहीं जाता। शिव जी नारद जी कहते हैं, डह डहही डहकी 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 परिचेहु सब काहू, अति असंक मन सदा उछाहू, करम शुभा शुभ तुम्ही न बाधा, अब लगी तुम्ही न काहू साधा। सबको ठग 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 कर परख गए हो, सबको बार बार ठग कर परीख गए हो, जो कहा जाता है हिंदी में, और बहुत ही निडर हो गए हो, मन बढ़ुआ हो गए हो। इसी से मन में सदा उत्साह रहता है, शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते। अब तक तुमको किसी ने सबक सिखाया नहीं है, इसलिए तुम्हारा मन बढ़ गया है। नारद जी एकदम गुस्से में भगवान को बहुत ही उल्टा पुल्टा कहे जा रहे हैं। भले भवन अब बायन दीन्हा, पाव हुगे फल आपन किन्हा, बंचे हूं मोही जवन धरी देहा, सोई तनु धरऊं श्राप मम एहा। नारद जी कहते हैं, अब कि तुमने अच्छे घर बना दिया है, तुमने इस बार अच्छा घर में बहना दिया है, पंगा अच्छे घर से लिया है। नारद जी अपने को पेश कर रहे हैं कहकर भगवान से, अतः अपने किए का फल अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम वही शरीर धारण करो, यह मेरा श्राप है। आपको कथा समझ में आ रही होगी कि कैसे भगवान को राम का अवतार लेना पड़ा। ये कहां से कथा आपको समझा रही है कि नारद जी का श्राप था कि तुम भगवान होते हुए भी हर बार सबको ठग लेते हो, और इस बार राजा का शरीर धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तो मेरा श्राप है कि तुम वही शरीर धारण करो। जय श्री राम।